Hello students, hope you are doing well. I am your teacher for this lecture and our topic is triangles. NCERT क्लास 10th यूनिट 6। तो सबसे पहले आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा इसके लिए। देखिए कॉन्ग्रुएंसी और आप सिमिलरिटी आप तो यहाँ पे हम बात करेंगे सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। ओके, तो देखें आप यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास दो ट्राइंगल है। यहाँ पे देख लीजिए आप ए बी सी एंड पी क्यू आर। ओके, अब ये दो ट्राइंगल हैं, इसको हम सिमिलर कैसे प्रूव करेंगे, इसके लिए कुछ रूल है। तो मैं यहाँ रूल लिख देता हूँ। रूल कौन कौन से होंगे, देखिए एक होगा आपका डबल ए, कि एक ट्राइंगल के एंगल दूसरे ट्राइंगल के दोनों एंगल से इक्वल हो। ठीक है, फिर आएगा ये फर्स्ट रूल हो गया। सेकंड हो जाएगा आपका एस एस रूल एंड थर्ड हो जाएगा ट्रिपल एस रूल। मीन साइड एंगल साइड एंड ट्रिपल साइड, तीनों साइड इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, या रेशियो में होनी चाहिए। तो यहां से अगर हम सिमिलर प्रूव कर पाए तो हमारे पास क्या मिलेगा, देखें आप कि जो ए बी है वो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड पी क्यू। इफ, यहां लिख देता हूं मैं, इफ ट्राइंगल, अभी हमने प्रूव बताया नहीं है कि सिमिलर है या नहीं है। अगर ये दोनों ट्राइंगल क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, तो ए बी बाई पी क्यू इक्वल्स टू बी सी बाई क्यू आर इक्वल्स टू ए सी बाई पी आर इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तीनों इनका कॉरस्पॉन्डिंग साइड के साथ इनका रेशो इक्वल होगा। ओके, तो आप देख लीजिए, अगर ताजमहल है तो ताजमहल की अगर आपने फोटो क्लिक करी है तो उसका मतलब क्या है, वो उसके सिमिलर है। ठीक है, उसकी ही फोटो है, तो ये बिल्कुल सिमिलरिटी उसी टाइप से हमारे पास चलता है। अब देखिए एक क्वेश्चन आता है आपके सामने, यहाँ पे क्या है, इन फिगर if PQ parallel to RS, prove that triangle PQR similar to triangle SOR। ओके, तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे ये P है, ये Q है। ओके, ये R है, ये S है, और यहाँ पे इनके इंटरसेक्शन पॉइंट को ये कहेंगे। यहाँ पे PQ पैरेलल है RS के। ओके, अब आप देखिए यहाँ से इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम। तो सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन होगा PQ पैरेलल टू RS। ये क्या है आपको गिवन है। अब देखिए आप, अगर ये गिवन है आपको तो इसका मतलब है कि जो एंगल P है वो एंगल S के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और एंगल Q है जो एंगल R के इक्वल हो जाएगा। क्यों, ये कौन सा एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ये दोनों एंगल अपने आप ही इक्वल हो जाएंगे। लेकिन आप इसको लिख देंगे, ये कौन सा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ पे देखिए आप, एंगल P इक्वल्स टू एंगल S, एंगल Q इक्वल्स टू एंगल R। ओके, तो यहां से देखिए आप, और थर्ड एंगल कौन सा, एंगल पी ओ क्यू इक्वल्स टू एंगल एस ओ आर। पी ओ क्यू इक्वल्स टू एंगल एस ओ आर। तो देखें यहाँ पे एंगल पी इक्वल्स टू एंगल एस क्यों हुआ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और पी ओ क्यू और एस ओ आर क्यों हुआ, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहां से आप क्या कह सकते हैं, बाय ट्रिपल ए, या आप डबल ए भी लिख सकते हैं, ट्रिपल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, सिमिलैरिटी criterion triangle POQ similar to triangle SOR। ओके, तो यहां से आपको ये प्रूव करना था, आपने प्रूव कर दिया है, ये हैंस प्रूव, हैंस प्रूव। अब हम एक क्वेश्चन और लेते हैं। तो क्वेश्चन है यहाँ पे, लेट ABC similar to triangle DEF and their areas be respectively 64 centimeter and 121 centimeter square. If EF equals to 15.4 centimeter square, find BC।
तो यहाँ पे देखिए बोला है आपको ABC ट्राइंगल है जो वो DEF के क्या है, सिमिलर है, तो यहाँ लिखते हैं ABC और देखिए कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा DE, यहाँ पे D देखिए DE एंड F। तो यहाँ पे आपको क्या गिवन है कि जो ABC का एरिया है वो है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पे दिया है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको EF दे रखा है 15.4 ओके सेंटीमीटर, 15.4 सेंटीमीटर दे रखा है। आपसे BC पूछा गया है। अब आप देखिए यहाँ पे, अगर यहाँ पे आप सॉल्यूशन देखेंगे, आप इसको सॉल्यूशन में लिखते हैं सॉल्यूशन, तो यहाँ पे देखिए आप कि F triangle ABC similar to triangle DEF, then area of triangle ABC upon area of triangle DEF is equals to AB by DE whole square equals to BC by EF whole square and AC by DF whole square ओके। तो यहाँ से आपको गिवन क्या क्या है, गिवन है आपको एरिया दे रखा है आपको ट्राइंगल ABC का, तो यहाँ पे लिख देते हैं 64 अपॉन ट्राइंगल DEF का भी दे रखा है आपको जो कि है 121। अब देखिए आपसे EF दे रखा है और BC पूछा है, तो आप ये दोनों का रेशियो ले लेंगे BC बाय EF का, तो यहाँ पे हो जाएगा BC बाय 15.4 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या क्या दिया था हमारे को, यहाँ पे दिया गया था ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल्स टू 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF वो गिवन था आपको 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड आपको EF गिवन था जो हमने पुट कर दिया है वो है 15.4 सेंटीमीटर। अब आप देखिए यहाँ से हम अंडर रूट कर देंगे तो ये हो जाएगा BC बाय 15.4 इक्वल्स टू अंडर रूट 64 बाय 121। तो यहाँ से आ जाएगा BC बाय 15.4 इक्वल्स टू 8 बाय 11, क्योंकि अंडर रूट हो गया इन दोनों का अलग अलग, तो ये कितना हो जाएगा 8 बाय 11। अब BC आपको फाइंड करना है, तो BC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाय 15.4 बाय 11, तो 11 से कितनी बार जाएगा 1.4 टाइम, तो BC इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाय 1.4, तो यहाँ से आ जाएगा BC इक्वल्स टू 8 4 जा 32 एंड 11.2 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर आ गया। आंसर क्या आ गया BC equals to 11.2 centimeter. Okay, I hope you understood the explanation. Thank you.